में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है और ये मतदान लगातार जारी है सुबह 10 बजे से। दिल्ली के राजीव भवन में भी अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई और इसके अलावा देश भर में अलग अलग जगहों पर भी कई मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। हरियाणा कांग्रेस के नेता भी मतदान कर चुके हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी मतदान किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान ने भी मतदान किया है चंडीगढ़ में। कुमारी सैलजा, विधायक शैली चौधरी, वेणुबाला ने भी मतदान किया है। शाम 4 बजे तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग चलेगी। चुनाव में गांधी परिवार का कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। 2 उम्मीदवार हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है और वोटिंग लगातार चल रही है। दोनों ही नेताओं में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा। ये देखना होगा कि जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे 19 तारीख को, तो कौन इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनता हुआ दिखाई देगा। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान वोट डालने के लिए पहुंचे और इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मतदान किया है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। वोटिंग चल रही है और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो मुख्यालय कार्यालय है वहां पर मतदान केंद्र बनाया गया है। वहीं पर वोटिंग हो रही है। चंडीगढ़ में भी वोटिंग हुई जहां पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान ने वोट किया। और वहीं दिल्ली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने मतदान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मतदान किया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है और शशि थरूर के बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये परिचय कर्नाटक के बीदर जिले के वारावती इलाके में एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। किसान परिवार में जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे गुलबर्गा के नूतन विद्यालय से इन्होंने स्कूली शिक्षा हासिल की और उसके बाद सरकारी कॉलेज से ही इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की और स्नातक की डिग्री लेने के बाद इन्होंने ये स्टूडेंट यूनियन के इस दौरान महासचिव भी रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और सेठ शंकरलाल लाहौटी लॉ कॉलेज से इन्होंने एलएलबी की और उसके बाद वकालत भी की। 1969 में इन्होंने मिल्स कर्मचारी संघ के विधिक सलाहकार का पदभार संभाला। मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी और संयुक्त मजदूर संघ के प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे, जिसके बाद इन्होंने 1969 में ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी हाईकमान ने इन पर भरोसा जताया। गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी का इनको अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 1972 में पहली बार कर्नाटक की गुरमितकल विधानसभा सीट से विधायक बने और इस सीट से 9 बार ये विधायक चुने गए। राज्य सरकार में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली। विभिन्न विभागों में मंत्री पद भी संभाला और केंद्र में भी मौका मिला। 2005 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी के भरोसेमंद सिपाही रहे हैं। 2009 में पहली बार सांसद चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई इनको। गांधी परिवार की तरफ से भरोसेमंद माने जाते हैं गांधी परिवार के लिए। और 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में पार्टी का नेता भी बनाया गया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को 2020 में राज्यसभा में भेजा और राज्यसभा में भी अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के विपक्ष के नेताओं के साथ भी अच्छे संबंध माने जाते हैं। और वहीं मोदी सरकार पर जब हमला बोलने की बारी आती है तो तब भी पीछे नहीं हटते हैं। मनमोहन सिंह सरकार में मल्लिकार्जुन खड़गे श्रम मंत्रालय में भी इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही। मंत्री रहे और मल्लिकार्जुन खड़गे 9 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे हैं। और वहीं अब दूसरे जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, शशि थरूर, उनके राजनीतिक सफर के बारे में भी आपको बता देते हैं। साल 2009 में कांग्रेस में शामिल हुए थे शशि थरूर और शशि थरूर केरल से तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं। सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली के पूर्व छात्र रहे हैं
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कानून में सबसे कम उम्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले भी शशि थरूर हैं और 2014 में थरूर ने तिरुवनंतपुरम से चुनाव जीता। इसके अलावा यूपीए नेतृत्व वाली सरकार में 2009 से 10 तक विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। 2012 से 14 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे शशि थरूर। 2007 तक संयुक्त राष्ट्र के करियर अधिकारी भी रहे। शशि थरूर एक लेखक भी हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय रहते हैं। अपनी बातों के जरिए सुर्खियों में भी रहते हैं। 1981 से कथा और गैर कथाओं के 17 बेस्ट सेलिंग कार्यों को भी इन्होंने लिखा है। भारत के इतिहास, सांस्कृतिक और फिल्म, राजनीतिक, समाज पर संबंधित भी इन तमाम विषयों पर केंद्रित जो किताबें हैं वो लिखते रहते हैं। सोशल मीडिया को राजनीतिक बातचीत के साधन के रूप में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है। 2013 तक ट्विटर पर भारत के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता के रूप में भी शशि थरूर का नाम रहा है। कुछ ट्विटर पोस्ट इनके काफ़ी विवादास्पद रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट फ्रेंचाइजी में शेयर के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने का आरोप भी इन पर लगा है। अप्रैल 2010 में केंद्रीय मंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। संसद में अपने इस्तीफे के भाषण के दौरान पूरी जांच की मांग भी इन्होंने की थी। और मई 2018 में पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में भी इन पर आरोप लगा, लेकिन बाद में कोर्ट में जब यह मामला चला तो कोर्ट ने सभी आरोपों से इन्हें मुक्त कर दिया। पिछली बार श्रीमती सोनिया गांधी जी का बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हुआ था, उस समय भी बैलेट हुआ और इस बार भी पूरे ट्रांसपेरेंट ढंग से हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। खाड़गे जी जो कि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं, मंजे हुए नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, और शशि थरूर भी हैं। 2 मेन प्रत्याशी हैं और पूरे पारदर्शिता से ये चुनाव हुआ। दोनों ने अपने अपने लिए वोट भी मांगे और सब कार्य ढंग से हुआ है। और आज हमारे डेलीगेट्स वोट डाल रहे हैं जगह जगह पूरे देश भर में, पीसीसी में, और जगह कैंप ऑफिस भी लगे हैं, एआईसीसी में भी सोनिया जी ने और सीनियर नेताओं ने वोट डाले हैं। और हमें मौका मिला है, हमने पीसीसी में आकर सभी साथियों ने अपने मत का उपयोग किया और हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव बहुत अच्छे ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। और क्योंकि हम उम्मीद करते हैं हमारे सीनियर नेता मल्लिकार्जुन जी हैं, वो भारी बहुमत से बल्कि एक तरफा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन जैसे मंझे हुए सीनियर नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालें और हमारे